नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। अध्ययन की पद्धति के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि कोई विज्ञान है अथवा कला। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक विज्ञान है। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है वे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रमुखतः सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले लोगों के बीच में 1 या 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक भी रहता है, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है, उनका सूक्ष्म अवलोकन करता है तथा उनकी सामाजिक संरचना को समझने का प्रयत्न करता है। अवलोकनकर्ता यह सब कार्य कर्मवैश्विकता के साथ अर्थात पक्षपात रहित होकर करता है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं विचारों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं होने देता। सहभागी अवलोकन पद्धति के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत जीवनियों एवं सामुदायिक अध्ययन पद्धति को भी काम में लेता है। सामाजिक मानवशास्त्र में क्या है का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं एवं प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। साथ ही अध्ययनों के आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। यदि परिस्थितियां अपरिवर्तित रहें तो यह सिद्धांत सही उतरते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उनकी कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जांच की जा सकती है, उनका परीक्षण और पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री की तथ्यों के आधार पर जांच की जा सकती है और उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। सामाजिक मानवशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति इस बात से स्पष्ट होती है कि इसमें कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं और कैसे घटित होती हैं। सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, कैसे है अथवा क्यों है का उत्तर देता है, न कि क्या होना चाहिए पर प्रकाश डालता है। इतना अवश्य है कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना के आधार पर क्या है और कैसे है संबंधी अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य के संबंध में कुछ बताने की, कुछ संकेत देने की क्षमता का विकास इसमें होता जा रहा है। किसिंग ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र का झुकाव ठीक विज्ञान की ओर है और यह सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आता है। सामाजिक मानवशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में कुछ आपत्तियां भी उठाई जाती हैं। यह कहा जाता है कि सामाजिक मानवशास्त्र में कर्म वैश्विकता का अभाव पाया जाता है तथा इसकी अपनी कोई प्रयोगशाला भी नहीं है। यह अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है। यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता तथा यह एक यथार्थ विज्ञान नहीं है। इन आपत्तियों का कोई ठोस आधार नहीं है। वर्तमान में सामाजिक मानवशास्त्री कर्म वैश्विकता को बनाए रखते हुए सूक्ष्म अवलोकन का आश्रय लेते हैं। अपने अध्ययन क्षेत्र एवं लोगों का निष्पक्षता के साथ गहन अध्ययन करते हैं। वे समूह के दिन प्रतिदिन के जीवन में भाग लेते हैं, लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं और अपने सूचनादाताओं को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री की प्रयोगशाला संपूर्ण संसार ही है। उसे अपने अध्ययन के लिए किसी भवन के किसी कमरे में
अपनी सामग्री को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं उस स्थान और लोगों के बीच पहुंच जाता है जिनका उसे अध्ययन करना होता है। किसी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें मापने की क्षमता हो। ग्रीन ने लिखा है, विज्ञान और माप के बीच वास्तव में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पुतत्व शास्त्र और जीव शास्त्र में मापने का कार्य बहुत कम होता है, फिर भी सब उन्हें विज्ञान ही मानते हैं। यही बात सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में भी सही है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले यह अनुभव करने लगे हैं कि मानव व्यवहार में अनेक नियमितताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। सामाजिक मानवशास्त्री अपने गहन अध्ययनों के आधार पर मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के बारे में अनेक ऐसे नियमों का पता लगा पाए हैं जिनके आधार पर भविष्य के संबंध में विश्वसनीयता के साथ कुछ कहा जा सकता है। जैसे जैसे मानव व्यवहारों के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसके साथ ही साथ भविष्यवाणी करने की क्षमता का भी विकास होता जाएगा। यह बात सही है कि सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तुलना में कम यथार्थता पाई जाती है, लेकिन यथार्थता एक सापेक्ष शब्द है और यथार्थता और विज्ञान के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता। मौसम विज्ञान तथा गणित ज्योतिष यथार्थ विज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी इन्हें विज्ञान माना जाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक मानवशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तक हमने जो विवेचन प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सामाजिक मानवशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।